नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर डी.के. उत्तम का लेख है। शीर्षक है शिक्षा भय को दूर करती है, ज्ञान का मार्ग। तो स्रोत तो यही कहता है कि भाई शिक्षा अंधेरे को मिटाने वाली रोशनी है। जी हाँ, अज्ञान के अंधेरे को। बिल्कुल। लेकिन ना शुरुआत में ही एक बहुत बुनियादी सा सवाल उठता है जी। और लेखक भी उठाते हैं कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। मतलब ये इतिहास, गणित, ये सब क्यों, स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? क्या बस इसलिए कि माँ बाप भेज रहे हैं, या फिर कि बस एक नौकरी मिल जाए? ये सवाल है। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है और हम अपने आसपास देखते भी तो है ना। वही तो, पढ़ाई का एक प्रेशर, फिर परीक्षा पास करने की होड़, और उसके बाद भी जीवन का संघर्ष तो चलता ही रहता है। तो क्या ये परीक्षा पास कर लेना ही सब कुछ है? क्या ये जीवन को समझना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर लेख एक बहुत जरूरी बात कहता है कि परीक्षा में अच्छे नंबर लाना ये कोई बुद्धिमानी का अकेला पैमाना नहीं है, हो ही नहीं सकता। हाँ। कई बार ऐसा होता है और हमने देखा भी होगा कि जो शायद एकेडमिक्स में मतलब परीक्षाओं में उतना अच्छा नहीं करते, वो असल जिंदगी की मुश्किलों को शायद ज्यादा गहराई से समझते हैं, ज्यादा सक्षम होते हैं उनसे निपटने में। बिल्कुल सही कहा। और ये नौकरी वाली बात, ये तो बहुत ही आम है। कितने ही लोग हैं जो पढ़ाई बस इसलिए करते हैं कि चलो एक नौकरी लग जाए। हाँ, एक जरिया है बस। हाँ, जरिया। नौकरी मिल भी जाती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन वो जो अंदर का संघर्ष है ना, परिवार में, रिश्तों में, समाज में, वो तो फिर भी रहता है। वो कहाँ जाता है? सही बात है। और यहीं पे डॉक्टर उत्तम शिक्षा के असली मतलब की तरफ, उसके गहरे अर्थ की तरफ इशारा करते हैं। उनके हिसाब से शिक्षा का जो मकसद है वो सिर्फ पढ़ना लिखना सीख लेना या ये एग्जाम पास कर लेना भर नहीं है। तो क्या है फिर? इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है बुद्धि का विकास। और यहाँ बुद्धि का मतलब चालाकी नहीं है या दूसरों से आगे निकलने वाली होड़, वो कंपटीशन वाली भावना, वो नहीं। अच्छा, ये एक जरूरी फर्क है। मतलब होशियारी या चालाकी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लेखक का तर्क यह है कि जब हम बस दूसरों से आगे निकलने की सोचते हैं ना, कि मुझे उससे ज्यादा नंबर लाने हैं, उससे अच्छी नौकरी पानी है, तो वहीं से डर पैदा होने लगता है। बिल्कुल, मन में डर बैठ जाता है। हाँ, जैसे स्कूल में ही देख लें। टीचर की डांट का डर, दोस्तों में पॉपुलर हूं या नहीं इसका डर, कोई मेरी बुराई ना कर दे, आलोचना का डर, ये सब डर। और ये डर जो है वो हमारी सोच को बांध देते हैं। और लेख की शायद सबसे अहम बात यही है कि सच्ची बुद्धिमत्ता, असली समझ, वो वहीं काम कर सकती है, वहीं विकसित हो सकती है जहां डर न हो। जहां डर ना हो। हाँ, इसलिए शिक्षा का जो असली सार है, उसका गहरा मकसद वो है डर के कारणों को समझना और फिर उनसे आजाद होने का रास्ता खोजना। ये डर तो कई तरह के हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। समाज क्या कहेगा, इसका डर, जैसे आपने अपनी जाति या क्लास के बाहर शादी कर ली, या फिर बीमारी का डर, मौत का डर, ये सब गहरे डर हैं। और लेखक तो मानते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी डर के साये में ही जी रहे होते हैं। पता भी नहीं चलता कई बार। नौकरी जाने का डर, फेल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, कितने ही डर हैं। बिल्कुल, ये डर हमारी खुशी को भी कम करते हैं और हमारी जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसको भी। तो फिर समाधान क्या है? समाधान लेख के अनुसार शिक्षा ही है। सही मायने में शिक्षा वही सबसे बड़ी ताकत है, सबसे शक्तिशाली टूल है जो हमें इन डरों से मुक्ति दिला सकता है। कैसे? मतलब शिक्षा ऐसा क्या करती? देखिए, शिक्षा हमें चीजों को सही नजरिए से देखना सिखाती है, तर्क करना सिखाती है, सवाल पूछना सिखाती है। जो बेवजह की चिंताएं हैं, अंधविश्वास है, उनसे ऊपर उठने में मदद करती है। ज्ञान जो है वो डर को कम करता है, अंधकार को मिटाता है। तो मतलब इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ नौकरी या डिग्री तक की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर उत्तम के हिसाब से इसका असली मकसद है हमारे अंदर जो डर बैठे हैं उनको पहचानना, उनके कारण समझना और फिर उन पर काबू पाकर एक सच्ची गहरी समझ विकसित करना। हाँ, एक निडर जीवन जीने की तरफ बढ़ना। सही। ये हमें सिर्फ जीना नहीं सिखाती, बल्कि बेहतर जीना और शायद ज्यादा हिम्मत से जीना सिखाती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हम, जैसा इस लेख में भी इशारा किया गया है कि अगर हम सच में अपने अलग अलग डरों के कारणों को, उनको गहराई से समझना शुरू कर दें, तो क्या हमारा सीखने का, जीने का और दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही नहीं बदल जाएगा?